जय हिंद। पिछले वीडियो में हमने देखा कि जो नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति आपको मैंने चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन दिया यानी परिचय दिया और सभी नंबर के बारे में पढ़ाया। और अब जो है हमारे बुक में आप लोग को हो सके तो सामने अपना बुक खोल लीजिए, मैंने यहाँ पे खोल रखा है। आपके बुक में है परिमेय संख्या पढ़ने के लिए और परिमेय संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल और परिमेय संख्या दोनों करेंगे, ठीक है। और अगले वीडियो में हम लोग करेंगे इसके जो होते हैं एक्सरसाइज से क्वेश्चन, उन्हें करेंगे। तो देखिए परिमेय संख्या पहले आप समझिए। परिमेय, देखिए परिमेय संख्या लिखते ही मन में ख्याल आता है P बटे Q। क्या आता है? P बटा Q। अब ये ख्याल आखिर क्यों आता है इन्हें हम समझते हैं, ठीक है। तो देखिए परिमेय संख्या का आप परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, क्योंकि आपके बुक में ऑलरेडी लिख रखा है और आप हमेशा पढ़ते होंगे तो आपको याद होगा। तो मैं थोड़ा सा इसे समझा देता हूँ। देखिए परिमेय संख्या वैसी संख्या जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे P बटे Q के रूप में लिख दिया है, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। और जहां दो बात आप ध्यान रखिएगा, जहां P और Q पूर्णांक हो। मैंने पिछले वीडियो में बताया पूर्णांक क्या होते हैं, यानी पूरा अंक, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, लेकिन पूरा। ये बात हमें जरूर ध्यान रखना है। और दूसरी बात, ये तो हमारा पहला बात हो गया। दूसरा बात, Q इक्वल टू नॉट जीरो हो। Q इक्वल टू नॉट जीरो हो। तो देखिए P बटे Q है, तो जैसे हम ले लिए 3/4 और आपसे पूछे कि आप बताइए परिमेय है या अपरिमेय, तो आप तो सीधे तौर पर कहिएगा कि ये परिमेय है, क्योंकि आपको P का मान 3 दिखाई दे रहा है और Q का मान 4। तो आपको मिल गया किस रूप में? P बटे Q के रूप में। तो देखिए P का मान देखिए आप कितना है, P का मान 3 है, Q का मान 4 है। तो आप इन दोनों टॉपिक से इसे रिलेट करिए, यानी जोड़िए। देखिए P और Q पूर्णांक हो। देखिए 3 पूरा अंक है, 4 भी पूरा अंक है। पूरा अंक का मीनिंग होता है बटा में जिसका एक मान हो, रूट में ना हो, ठीक ना, दशमलव में। तो एक क्या हो गया हमारा पूरा मान। अगर हम दे दिए आपको दूसरा -3/4, देखिए इसी को मैंने माइनस में दे दिया, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसमें P इक्वल टू -3 एंड Q इक्वल टू 4। P इक्वल टू -3 एंड Q इक्वल टू 4। तो ये तो था P और Q का मान हम लोग कैसे जानते हैं इसके बारे में। और अब देखते हैं इससे रिलेट करके Q इक्वल टू नॉट जीरो आखिर क्यों कहता है। देखिए यहाँ पे देखिएगा तो Q का मान 4 है, यहाँ भी 4 है। अगर ये बोल दिया कि P बटा 0 हो जाए, ठीक है, सपोज हमने मान लिया कि P बटा 0 हो जाए, तब क्या होगा। तब देखिए अगर आपको ऐसे ही एग्जांपल देते 2/0, ठीक है, P के मान हमने 2 रख दिया और हम अब 0 से भाग करने के लिए चालू करते हैं किसमें? 2 में। तो कितना बार में लगाएंगे दोस्त? 0 बार में लगाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? 0 घटाएंगे तो फिर 2, फिर इससे इसमें भाग करेंगे तो 0 बार में कितना मिलेगा हमें? 0। कितना मिलेगा? 2। तो कोई इतना चलहाक वाला पागल होता है ना, क्या कहे कि 0 आया तो हम 2 से ना कर देंगे तो ना आ जाएगा 2। अरे बकलोल, तू कतनो बड़ा नंबर होवे, मुकेश अंबानी के चाहे जितना रुपया न हो जाए, जियो का जितना सिम हो जाए, अगर तू अगर 0 से गुना करेगा ना तो हमेशा क्या मिलेगा? 0। तो कोई पागल होता है, ये लिखता है कि ना 2 होगा, तो ये क्या है? गलत है। सही क्या होगा? 0 हमारा सही होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप कह सकते हैं कि हमेशा ये कटेगा ही नहीं, हमेशा आते रहेगा, बदलते रहेगा, आते रहेगा, बदलते रहेगा। इसलिए इसे हम लोग लिखते हैं अनंत की श्रेणी में। किस श्रेणी में? अनंत की श्रेणी में, यानी जिसका कोई अंत ना हो। तो देखिए P बटे Q यानी पूर्णांक आ गया है, एक लेयर ऊपर और एक लेयर नीचे। तो जब इसका अंत नहीं है तो हम कैसे मान लें कि यह कोई संख्या है या नहीं है? बस हम लोग इसे क्या मान लेते हैं? परिमेय संख्या। और ये हमारा नहीं होगा, जिसके नीचे 0 हो वो परिमेय संख्या हो ही नहीं सकता है, ठीक है।
चाहे परिमेय हो या अपरिमेय हो। तो अब जरा समझते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में। समझना तो आसान है, कोई हार्ड काम नहीं है। देखिए इधर समझा देते हैं। अब जानते हैं अपरिमेय संख्या। मैथ को आप लोग टेंशन से ना लीजिए, ठीक है। हो सके तो आप जितना इसे आसानी से ले, समझिए तो ये घर के दावल चावल डेली खाते हैं ना, तो बस उसे ऐसे ही लेके चलना है, और ज्यादा इस पर टेंशन लीजिएगा तो आपको और नहीं आएगा। देखिए अपरिमेय संख्या का मतलब ही होता है P/Q के रूप में ना हो। तो क्या है इसका मतलब क्या हो गया, P/Q के रूप में ना हो। तो देखिए आप पढ़े होंगे त्रिकोणमिति, अगर आप लोग पढ़ लिए होंगे ना, तो कोई कभी हो सके तो पढ़े होंगे। तो देखिए बचपन में नहीं पढ़े होंगे शायद, अभी 9th में है √3, और हम √3 दे दिए, तो √3 के मान दशमलव में आता है। क्या में आता है, दशमलव में, और इसका मान आता है 1.732। कितना आता है, 1.732। तो 1.732 नहीं होता है, ये एक्चुअल में होता है ए, माने फिर आते रहेगा 732 732, यानी इसका अंत न होगा। आपको अभी हम बताएं, जिसका अंत ना होता है वो किस श्रेणी में चल जाता है, अपरिमेय की श्रेणी में। लेकिन यहाँ भी दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है P और Q यहाँ पूर्णांक हो या न हो या न हो। कोई फिक्स ना है कि यहाँ पूर्णांक हो या ना हो, मिल भी सकता है हमें पूर्णांक और नहीं भी मिल सकता है, ठीक। हमें इस बात पे ध्यान रखना है। और दूसरा Q = 0। ये तो इसका मौसेरा भाई हो गया, समझ रहे हैं ना। देखिए यहाँ भी Q = 0, यहाँ भी Q = 0। तो देखिए आप यहाँ पे Q = 0, तो इसे कैसे जोड़ सकते हैं P/Q में। तो देखिए √3 है, तो √3 में अगर हम 0 से भाग कर देंगे तो वही कहानी अनंत वाला आ जाएगा, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल लिखने के लिए अगर कोई बोल दिया तो आप एग्जाम्पल लिखिए, तो लिख दीजिएगा रूट में जो करेगा मानना निकलता है सब लिख दीजिए, चाहे कतनो बड़ा रहे चाहे कतनो छोटा रहे, आप डरिए ना, लिखिए, ठीक है। और फिर ऐसा नंबर लिखिए जो कभी कटे ही ना, पूरा एकदम जाते रहे, ना तो इस टाइप का नंबर लिखिए। अब देखे होंगे 7 3 2 अब 5 और 2 बैठ जाता है, यानी ये 3 2 फिर आएगा, कोई इसका अंत नहीं, इसलिए इस पर क्या लिखा दिया जाता है, बार इसे बोलते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और एक बहुत महत्वपूर्ण संख्या होती है जो होती है अपरिमेय, वो है पाई। तो पाई के मान आप लोग आगे पढ़ेंगे कि पाई के मान होता है 22/7। लेकिन ये 22/7 स्थिर नहीं होता है दोस्त, ये 22/7 का मान होता है 3.142 ऐसे ही आते रहता है, इसका भी अंत नहीं होता है। बेचारा अभी मर गया तो भटक रहा है कहीं पे, कहते हैं ना कि आत्मा आ गया है, इस सब का आत्मा क्या हो रहा है, भटक रहा है। और जिसका आत्मा भटका वो अपरिमेय है, और जिसका आत्मा शांत परिमेय है। तो उम्मीद है समझे होंगे। और अब जानते हैं वास्तविक संख्या के बारे में, वो क्या होते हैं। तो देखिए वास्तविक संख्या कुछ न होता है, वास्तविक संख्या कुछ न होता है, ठीक है। देखिए आपके घर में मेहमान आ गया, ठीक है, रिश्तेदार आ गया कोई, तो बउआ थोड़ा चीनी लावा और थोड़ा पानी लावा, उसको थोड़ा सा घोलिए और बनाते हैं आप क्या, शरबत। तो जब आप शरबत बनाते हैं तो कितने चीज से बनाए, 2 चीज से बनाए, ठीक है। एक आप बनाए चीनी, तो चीनी को आप मान लीजिए परिमेय संख्या, और शरबत को मान लीजिए आप अपरिमेय संख्या, और दोनों को मिला दीजिए तो वास्तविक संख्या कहा जाएगा, वास्तविक संख्या। तो आप क्या करिएगा कि कोई को पानी दे देते हैं, लाओ मेहमान थोड़ा पी लीजिए, तो क्या कैटेगरी में आ जाएगा, वास्तविक संख्या में। यानी जो है ना वास्तविक, वो दोनों के कवर कर लेता है, परिमेयों के और अपरिमेयों के। आप जो दोनों में से डालिए इसमें,
आपको क्या बताएगा? वास्तविक संख्या। ठीक है, क्या बताएगा आपको? वास्तविक संख्या। अगर आप एग्जाम्पल इसे लिखना चाहते हैं तो लिखिए, परिभाषा आप लिखना चाहते हो आपको बोल देते हैं एक बार, फिर लिखिएगा एग्जाम्पल। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हमें इन सब का परिभाषा चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक मैं डाल दूंगा आपको, तो जाके मेरे चैनल पे मिल जाएगा, लिंक देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए वास्तविक संख्या, तो इसमें से हम ले लेते हैं 3/4। फिर वो पगला को उधर से उठा लेते हैं, जब मर गया तो उसका आत्मा का शांति है ना पहुंच रहा है। कोई और उठा लीजिए, पाइयों को उठा लीजिए, आप कितना लीजिएगा, छोड़ दीजिए। तो देखिए ई तो था आपका परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या। तो उम्मीद है आप लोग ये समझे होंगे। और अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो एक्सरसाइज 1.1 से, देखिए मैंने यहाँ पे बुक आपको साथ साथ रख रखा है, क्योंकि एक भी टॉपिक आपको छूटने ना दें और एक भी क्वेश्चन एग्जाम्पल हो या एक्सरसाइज हो। ठीक है, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा आपको 9th से लेकर 12th तक। आप मेरे साथ 4 साल बने रहिए, आपको 4 साल के मैथमेटिक्स फ्री कर दूंगा। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक होगा एग्जाम्पल के लिए, और एग्जाम्पल इसमें केवल 2 है, एक है सत और असत लिखने के लिए, और एक है आपका परिमेय संख्या लिखने के लिए बीच वाला। ठीक है, तो मैं आपको दोनों क्वेश्चन बताऊंगा उसमें, और फिर इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।